नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग सेल्फ, जहाँ हिस्ट्री होती है इंटरेस्टिंग भी और इजी भी। आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका डिस्कशन आज भी स्कॉलर्स के बीच होता है, द आर्यन ओरिजिन्स थ्योरी। क्या आर्यंस बाहर से आए थे? क्या उन्होंने इंडिया में इन्वेंशंस किए थे, या आर्यंस इसी लैंड के इंडिजीनियस लोग थे? Let's understand both sides of the theory, the inventions, migration theory and the indigenous or out of India theory, और आखिर में एक balanced conclusion भी लेंगे। Arguments in favor of Aryan migration invention theory। आर्यों के बाहर से आने के पक्ष में तर्क। माइग्रेशन या इन्वेंशन थ्योरी का ओरिजिन 18-19 सेंचुरी के कॉलोनियल स्कॉलर्स ने दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट इज लैंग्वेज सिमिलैरिटी, भाषाई समानता। संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज जैसे लैटिन, ग्रीक, जर्मन में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज मिलती है। इसे स्कॉलर्स ने कॉन्क्लूड किया कि ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है और आर्यंस बाहर से आए होंगे। सेकेंड इज ऋग्वेदा रेफरेंस। ऋग्वेदा में सप्ता सिंधु पंजाब रीजन का जिक्र है और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एरिया आर्यंस ने कॉन्क्योर किया। वेदास में दशा और दशायु जैसे शब्दों का यूज होता है जिससे कुछ लोग नेटिव नॉन आर्यन ट्राइब मानते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मेहरगढ़ या हड़प्पा जैसे इंडस वैली साइट्स में सडन डिक्लाइन के बाद एक नए कल्चर पैटर्न का राइज दिखता है जिसे पेंटेड ग्रेवियर कल्चर कहते हैं, जो स्कॉलर्स आर्यन प्रेजेंस से लिंक करते हैं। हॉर्सेस एंड चैरियट एविडेंस। इंडस वैली साइट्स में घोड़े और रथों के एविडेंस नहीं मिलते, जबकि आर्यन कल्चर में घोड़े और रथों प्रोमिनेंट था। हॉर्स स्केलेटन्स लेटर वैदिक साइट्स में मिलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन अपोजिशन। इंडिजिनियस थ्योरी। आर्यों के सही के होने के पक्ष में तर्क। भारतीय स्कॉलर्स और कुछ मॉडर्न रिसर्च माइग्रेशन थ्योरी को कॉलोनियल माइंडसेट का रिजल्ट मानते हैं। उनके कुछ मेजर आर्गुमेंट्स। नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इन्वेंशन। किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कोई भी वॉयलेंट डिस्ट्रक्शन या मास किलिंग का एविडेंस नहीं मिला है, जो इन्वेंशन थ्योरी को वीकेन करता है। कल्चरल कंटिन्यूटी। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक पीरियड तक काफी कल्चरल एलिमेंट्स कंटिन्यू करते दिखते हैं, जैसे रिचुअलिस्टिक, फायर अल्टर्स, योगिक पोस्चर्स एक्सेट्रा। ये सजेस्ट करता है कि कोई आउटसाइडर नहीं आया, बल्कि डेवलपमेंट लोकली था। घोड़े का एविडेंस। हड़प्पन साइट्स में भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हॉर्स बोन्स हड़प्पन साइट्स पर भी मिल चुकी है, बस उनका आइडेंटिफिकेशन वीक था। सरस्वती रिवर आर्ग्यूमेंट। वेदास में सरस्वती नदी का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जबकि इंडस वैली का वक्त में ये रिवर ड्राई हो रही थी। ये दिखाता है कि वैदिक पीपल सरस्वती के टाइम से इंडिया में थे, दैट मीन्स दे वर इंडिजीनियस। जेनेटिक एविडेंस। रिसेंट डीएनए एंड जेनेटिक स्टडीज सजेस्ट करता है कि इंडियन पॉपुलेशन में कोई लार्ज स्केल माइग्रेशन या जेनेटिक ब्रेक नहीं हुआ है, यानी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर काफी स्टेबल रहा है थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों, आर्यन ओरिजिन थ्योरी एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग टॉपिक है। माइग्रेशन, इन्वेंशन थ्योरी, लिंग्विस्टिक और कुछ आर्कियोलॉजिकल क्लूज पर बेस्ड है, पर इसमें काफी गैप्स है। वहीं इंडिजीनियस थ्योरी का फोकस कल्चरल कंटिन्यूटी और जेनेटिक्स पर है, पर इसमें भी कुछ एज्यूम्पशंस है। मोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स अब एक मिडिल पाथ को सपोर्ट करता है, जिससे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है, जिसमें आर्यंस का ग्रेजुअल अराइवल माना जाता है, ना कि वॉयलेंट इन्वेंशन। ये एक पीसफुल कल्चरल मीनिंगफुल थी, जिसमें लोकल और इनकमिंग ट्रेडिशंस का फ्यूजन हुआ। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर स्टूडेंट। हिस्ट्री हमेशा इवॉल्विंग फील्ड नहीं, डिस्कवरीज और एविडेंस के आने पर पुराने थ्योरीज बदल भी सकती है, तो ओपन माइंड से पढ़िए और क्रिटिकल थिंकिंग से एनालाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखकर बताएं
आप किस थ्योरी को ज्यादा लॉजिकल मानते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद द लर्निंग सेल्फ। थैंक यू सो मच।